हेलो मेडिकोज। तो आज एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक और लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज आपका पसंदीदा शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, उसकी ट्रिक्स बनाई जाती है, जैसे रोटेटर कफ की ट्रिक्स बनाई जाती है, SITS वगैरह वगैरह। मैं बोल रहा हूँ आपको ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज आपको इस तरह से समझ में आएगी कि आपको याद रहेगा, एंड यू कैन नॉट ओनली रिमेंबर इट अप टिल प्रॉफ्स बट ऑल्सो रिमेंबर इट अप टिल फॉर योर होल लाइफ। स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग को टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है। टू स्टडी टाइप। टाइप किस टाइप का शोल्डर जॉइंट है, लिगामेंट्स, रिलेशन, नर्व सप्लाई एंड आर्टरी सप्लाई, सॉरी ब्लड सप्लाई, मूवमेंट्स। ये 5 टॉपिक है। इसके अलावा एक और टॉपिक है विच इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स, दैट्स इट। देखो टाइप में आप लोग को बचपन से ये पढ़ाया जा रहा है, इट इज अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। क्या इतना याद करने में कोई दिक्कत आ रही है? बॉल एंड टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। हम बात करते हैं आर्टिकुलर सरफेस। अब कमिंग बैक टू आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस को समझने के लिए हमें एक शोल्डर जॉइंट को नाम स्पेशली दिया गया विच इज ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट। ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट। अच्छा, एनाटॉमी इज जस्ट अ गेम्स ऑफ वर्ड। हमें क्या किया जाता है, हमें बस वर्ड देना है, ग्लिनो एंड ह्यूमेरल जॉइंट। ग्लिनो क्या है? इट इज द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। ह्यूमेरल क्या है? ह्यूमरस के हेड का जुड़ना। तो बेसिकली दो सरफेसेस यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहे हैं विच इज ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड ह्यूमेरल जॉइंट, मतलब ह्यूमरस का जो राउंड हेड है। खैर, इसलिए हम लोग इसे ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट बोलते हैं। इट इज फॉर्म बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ लार्ज राउंड हेड of humerus with shallow glenoid cavity of the scapula. Glenoid labrum. अच्छा, labrum is a word given to lips, यानी कि जो glenoid cavity है उसके ऊपर और नीचे 2 लिप्स होते हैं। वो लिप्स का बेसिकली काम क्या होता है? डीपनिंग, मतलब वो कैविटी को डीपन बनाता है। अच्छा, डीप होकर कैविटी क्या करेगी? जो ह्यूमरस है वो उतने अच्छे से आर्टिकुलेट होगा जितना ये कैविटी डीप रहेगी, इसलिए ये लैब्रम उसे डीप बनाता है। कमिंग बैक टू एंटीरियर व्यू, इससे हम लोग आर्टिकुलेशन समझ रहे हैं। अच्छा, स्कैपुला बोन आप लोग को हमेशा से पढ़ाई जा रही है, तो स्कैपुला हमें, मेरे बैच वालों को तो यार थोड़ा कम ध्यान में रहता है कि उसका एंटीरियर व्यू कैसा दिखता है, उसका पोस्टीरियर व्यू कैसा दिखता है। तो एक बार प्लीज इसको ध्यान रखिए आप लोग। दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला के हमेशा 2 प्रोसेस होते हैं, 2 मेजर प्रोसेस होता है जो हमें याद रखना है, विच इज कोरोफॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस, वर्ड स्टार्ट हो रहा है ए से। ए से आपको क्या याद रखना? आगे नहीं, आगे नहीं याद रखना। ए से आपको याद रखना है पीछे। ए से याद रखना है पीछे। मतलब कि एक्रोमियन प्रोसेस विल ऑलवेज बी इन द पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्कैपुला, वेयरएज कोरोकोइड प्रोसेस हमेशा आगे के व्यू पे स्कैपुला पे होगा। ये देखो, दिस इज हमारा कोरोकोइड प्रोसेस एंड पीछे के साइड से दिस इज हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो पीछे के साइड से आकर क्लैविकल से आर्टिकुलेट कर रहा है। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्लैविकल से आर्टिकुलेट कर रहा है। तो ये हमारा स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी है। दिस इज, सो सॉरी, दिस इज ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, ठीक है, जिसपे हमारा राउंड हेड ऑफ ह्यूमरस आके जुड़ रहा है थ्रू आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये हमारा ह्यूमरस हो गया, ये ग्लिनोइड कैविटी, ये हमारी स्टर्नम हो गई, दिस इज स्टर्नम, ठीक है। खैर, अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आना है विच इज लीगामेंट्स। अच्छा, लीगामेंट और हमारे टेंडन में डिफरेंस क्या होता है? लीगामेंट को आप लोग याद कर सकते हो BLD से, बल, ठीक है। BLG मतलब बोन, और बोन को जो कनेक्ट करे वो है लीगामेंट, ठीक है। और टेंडन को आप लोग याद रख सकते हो MTD से, यानी कि मसल और बोन को जो कनेक्ट करे वो है टेंडन। एज सिंपल एज दैट। अब हमें लिगामेंट पढ़ना है, शोल्डर जॉइंट के कौन कौन से लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट पढ़ने का एक ट्रिक या एक एनाटॉमिकल ट्रिक मैं बोल रहा हूँ, विच इज जहां भी कोरैको वर्ड आ रहा है लिगामेंट में, वो हमेशा पहले आएगा। कोरैको वर्ड विल ऑलवेज कम आगे। कोरैको चूंकि एंटीरियर साइड होता है, तो लिगामेंट में जहां पे भी कोरैको वर्ड हो रहा है, आ रहा है, वो आगे आएगा। जहां पे भी क्लैविकुलर वर्ड आ रहा है, दैट विल ऑलवेज कम पीछे, लास्ट, ठीक है। तो ये सारे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें हमारे बनाते हैं। बोन कितना है भाई? बोन और बोन को लिगामेंट जोड़ती है। यहाँ पर बोन कितना है? क्लैविकल है, स्टर्नम है, कोरोकोइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस है। 4 बोन्स है। 4 बोन्स का इस बेसिस पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो केवल 7 रहेगा। 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम उसको पढ़ते हैं। सारी लिगामेंट आपको याद हो जाएगी। देखो पहला एक्रोमियो क्लैविकुलर लिगामेंट। देखो पहली चीज, पहली लिगामेंट है एक्रोमियो क्लैविकुलर लिगामेंट। नाम से क्या लग रहा है? जो एक्रोमियन प्रोसेस और क्लैविकल को जोड़ रहा है, क्लैविकुलर क्या लास्ट में आ रहा है? पहली चीज। तो देखो, दिस इज एक्रोमियो क्लैविकुलर लिगामेंट। एक्रोमियन प्रोसेस और क्लैविकल को जोड़ रहा है एक्रोमियो क्लैविकुलर लिगामेंट। यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा पहला एक्रोमियल, एक सेकंड, यहाँ पे हमारा होगा एक्रोमियल क्लैविकुलर लिगामेंट। ये पहला लिगामेंट हो गया। दूसरा स्टर्नो क्लैविकुलर लिगामेंट। क्या इसमें भी दिख रहा है क्लैविकुलर पीछे आ रहा है? स्टर्नो क्लैविकुलर लिगामेंट हमारा यहाँ पे होगा। दिस इज स्टर्नो क्लैविकुलर लिगामेंट। ये देखो, स्टर्नो क्लैविकुलर लिगामेंट, SC, ठीक है। फिर है कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट कहां पर आएगा? कोरोकोइड प्रोसेस कौन था? ये वाला था। एक्रोमियल प्रोसेस कौन सा? ये वाला है। ये दोनों को एक लिगामेंट जोड़ेगी, विच इज कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। क्लियर? उसके बाद इसमें, अच्छा इसमें देख लो, इसमें कोरैको वर्ड जो है वो हमारा फर्स्ट में आ रहा है। फिर कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट, अगेन दैट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कोरैको पहले आ रहा है, क्लैविकल बाद में आ रहा है। मतलब जो कोरोकोइड प्रोसेस को
और क्लैविकल को जोड़ेगा। कोराकोइड प्रोसेस कहाँ का प्रोसेस है? आगे स्कैपुला के एंटीरियर व्यू का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारा कोराकोइड प्रोसेस हो गया, ये हमारा क्लैविकल हो गया। इनको दो लिगामेंट्स जोड़ रही है, विच इज कोराको क्लैविकुलर लिगामेंट। ये देखो, ये कोराको क्लैविकुलर लिगामेंट। इसके बाद आ रहा है जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल क्या होता है? जो हमारा बोन का मतलब ह्यूमरस का राउंड हेड जो होता है इन द ग्लिनोइड कैविटी, उसको एक कैप्सूल कवर करती है। वो ब्लू कलर की कैप्सूल मैंने बनाई है, दैट इज नोन एज जॉइंट कैप्सूल। अच्छा, इसी जॉइंट कैप्सूल का आगे हम लोग एक चीज पढ़ने वाला है, एक क्लिनिकल पढ़ने वाला है, विच इज फ्रोजन शोल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है इसका, फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। इसके बाद आता है कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। कोराको ह्यूमरल लिगामेंट क्या हो जाएगा? ये हो गई हमारी कोराकोइड प्रोसेस, ये हो गया ह्यूमरस, जो कोराकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस को जोड़ेगा, दैट विल बी कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। ये देखो, दिस इज कोराको ह्यूमरल लिगामेंट, क्लियर। इसके अलावा हमारा लास्ट जो लिगामेंट है दैट इज ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट क्या है भाई? जो ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस को जोड़ रहा है। देखो, इसमें तीन तरह के लिगामेंट आपको दिख रहे हैं। ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट हमेशा तीन होता है, विच इज सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, मिडिल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट एंड इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। तीन तरह के लिगामेंट है। लिगामेंट्स की जरूरत क्या पड़ रही है? बोन इज सफिशिएंट। जो जॉइंट है वो एक बहुत वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लेकिन ये जॉइंट बहुत ऐसा रहता है ना कि इट इज वल्नरेबल टू डैमेज। वल्नरेबल टू डैमेज यानी कि डिसलोकेट होने के चांसेस बहुत रहते हैं इस पे। तो इन्हें पकड़ने के लिए हमें लिगामेंट की जरूरत है, जिसमें आते हैं हमारे पास 7 लिगामेंट्स। ये सातों लिगामेंट आई थिंक आप लोगों को याद हो गया हो। अब हम बात कर रहे हैं रोटेटर कफ मसल और मस्कुलो टेंडिनस कफ। अब हम मसल्स पे आ रहे हैं कि भाई शोल्डर जॉइंट में कौन कौन से मसल्स हमें इंपॉर्टेंट है। देखो, इसकी नाम में ट्रिक बताई जाती है SITS। SITS बेसिकली क्या दिखाता है? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरस माइनर, सबस्कैपुलरिस। ये चारों मसल को हम लोग अब समझते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। अगर रोटेटर कफ पे क्वेश्चन आए तो आई वांट यू गाइस टू ड्रॉ द सेम डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन हियर। देखो, मैंने क्या करा है, एक एंटीरियर व्यू पकड़ा, मैंने क्या करा है, पोस्टीरियर व्यू पकड़ा। एंटीरियर व्यू ऑफ स्कैपुला में आगे के साइड कौन सा बोन, मैंने कौन सा प्रोसेस बोला था? कोराकोइड प्रोसेस। पीछे के साइड क्या बोला था? एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। तो ये देखो, ये एंटीरियर व्यू है, कोराकोइड प्रोसेस आपको दिख रहा है। तो आगे जो स्कैपुला है, दिस इज स्लाइटली कॉन्केव शेप, उसमें एक पूरी बड़ी सी मसल अटैच होती है। वो कौन सी मसल रहती है? सब स्कैपुलरिस मसल। सब स्कैपुलरिस मसल विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये दिख रहा है सब स्कैप। अच्छा, एक ब्लू कलर से क्या बनाया? ये टेंडन बनाया मैंने। टेंडन क्या करती है? MTB, मसल टेंडन बोन। मसल को बोन से जो जोड़ रही है दैट इज टेंडन। तो ये सब स्कैपुलरिस का टेंडन लिखा है। पीछे एक मसल आ रही है, ये पोस्टीरियर व्यू है, विच इज सुप्रास्पाइनेटस। ये आगे दिखाऊंगा। खैर, सब स्कैपुलरिस आप लोगों को याद हो गया। कमिंग बैक टू पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कैपुला। पोस्टीरियर साइड ऑफ स्कैपुला में हमने एक पढ़ा था स्पाइन ऑफ स्कैपुला इन द प्रैक्टिकल्स। अगर आपने देखा हो तो ये हमारी स्पाइन ऑफ स्कैपुला रहती है। यही स्पाइन ऑफ स्कैपुला जाकर एक्रोमियन प्रोसेस बना रही है कि आप लोगों को दिख रहा है, जो क्लैविकल के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। अब इसी स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर एक मसल आएगी और नीचे दो मसल आएगी, विच विल बी द पार्ट ऑफ रोटेटर कफ मसल, ठीक है। ऊपर जो मसल आएगी दैट विल बी सुप्रा स्पाइनेटस। सुप्रा स्पाइनेटस। जो नीचे आएगी दैट विल बी इंफ्रा स्पाइनेटस। और इंफ्रा स्पाइनेटस की जो नीचे आएगी दैट विल बी टीरस माइनर। ये हमारी 4 रोटेटर कफ की मसल हो गई। रोटेटर कफ को हम लोग मस्कुलो टेंडिनस कफ भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, लोग इस पे लिख नहीं पाते, तो ये भी नाम याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज मस्कुलो टेंडिनस कफ। कमिंग बैक टू शोल्डर जॉइंट का आर्टेरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई बहुत सिंपल है, ये मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। अच्छा और पच्छा। अच्छा और पच्छा मतलब पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरी और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरी। उसके बाद चूंकि स्कैपुला है तो क्या आप सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी लिख सकते हो? क्या आप सब स्कैपुलर आर्टरी लिख सकते हो? एंड DCH एंड ACH। ये आगे डायग्राम में रिलेशन में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे आती है। नर्व सप्लाई पे आता है। क्या एक्सिलरी नर्व कैन बी अ पार्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट? यस। क्या सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये देखो दोनों, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व कैन बी अ पार्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट। अलोंग विथ इट मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किससे सप्लाई करता था? ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ के आओ फिर इसका आंसर देना। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किससे सप्लाई करता था? ब्रेकियल प्लेक्सस के किस पार्ट का मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है? किस कॉर्ड का? ऑलराइट, ये हमारी नर्व सप्लाई होगी। आते हैं हम लोग अब रिलेशंस पर।